विश्व हिंदू परिषद के नेता अशोक सिंघल का बयान, हम धर्मांतरण के लिए नहीं, लोगों का दिल जीतने निकले हैं। हम दुनिया के धर्मांतरण के लिए कभी नहीं निकले, मगर लोगों के हृदय जीतने के लिए निकले हैं। दिल्ली में कार्यक्रम में बोले अशोक सिंघल, मुस्लिम, ईसाई और कम्युनिस्ट दुनिया को विश्व युद्ध की ओर ढकेल रहे हैं। कल कोलकाता में धर्मांतरण पर संघ प्रमुख मोहन भागवत ने कहा था, जो भूले भटके चले गए उनको वापस लाएंगे। जो भूले भटके बिछड़ गए उनको वापस लाएंगे। हमारे ऐसे ही गए हैं, पसंद नहीं तो कानून करो। कहा है संसद ने कानून करो, करने के लिए तैयार नहीं तो क्या करेंगे। केंद्रीय मंत्री वेंकैया नायडू का बयान, अगर कोई अपनी इच्छा से धर्म परिवर्तन करता है तो इसमें कोई समस्या नहीं। Some individuals may take part because of their belief in that particular religion. How can you object to that? They are also individuals. They are also followers of a particular religion. संसदीय कार्य मंत्री वेंकैया नायडू ने कहा, अगर जबरन धर्म परिवर्तन होता है तो राज्य सरकार को कार्रवाई करनी चाहिए। कल बीजेपी अध्यक्ष अमित शाह ने कहा था, हमारी पार्टी जबरन धर्मांतरण के खिलाफ। बोले बीजेपी धर्मांतरण रोकने के लिए कानून लाने के पक्ष में। कन्वर्जन का जहां तक सवाल है, बीजेपी एक ही पार्टी देश में ऐसी है जो फोर्सफुल कन्वर्जन को समाप्त करने के लिए कानून लाने के पक्ष में है। धर्मांतरण को लेकर संघ प्रमुख के बयान पर बवाल, कांग्रेस समेत सभी विपक्षी दलों ने सरकार को घेरा। Conversion or convergence, we all like convergence. Conversion is not necessary because conversion means that you don't trust the other guy. संघ प्रमुख मोहन भागवत के बयान पर लेफ्ट ने भी जताई कड़ी आपत्ति। विवाद के बीच यूपी के बाद गुजरात के वलसाड में भी हुआ धर्मांतरण कार्यक्रम। करीब 170 ईसाई परिवारों ने हिंदू धर्म स्वीकार किया। विश्व हिंदू परिषद ने किया कार्यक्रम का आयोजन, कहा कार्यक्रम को धर्म परिवर्तन से जोड़कर देखना गलत। हमारे देश में रहने वाले हमारे भाई बहन, इसको हम मिलने आवे, उससे हम मिले, तो उसमें धर्मांतर कहाँ होता है। संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद ने अपनी चिट्ठी में मुंबई हमले के मास्टरमाइंड हाफिज सईद को लिखा, साहब भारत ने जताया सख्त ऐतराज। संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद के चेयरमैन गैरी क्विनलॉन ने भारत को लिखी चिट्ठी थी। चिट्ठी में आतंकी हाफिज सईद को साहब लिखा। भारत ने आतंकी हाफिज सईद की यूएन से की थी शिकायत। भारत की चिट्ठी के जवाब में यूएन ने लिखी थी चिट्ठी। आज तक के पास संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद की चिट्ठी 17 दिसंबर को लिखी गई थी चिट्ठी। झारखंड में दिख सकता है मोदी का जादू। इंडिया टुडे सिसेरो के सर्वे में बीजेपी को पूर्ण बहुमत के आसार। इंडिया टुडे सिसेरो के सर्वे के मुताबिक झारखंड में बीजेपी को 41 से 49 सीट मिलने का अनुमान। झारखंड में जेएमएम का हो सकता है डब्बा गोल। 19 सीट के भीतर सिमट सकती है हेमंत सोरेन की पार्टी। एग्जिट पोल में झारखंड में कांग्रेस के लिए खतरे की घंटी। कांग्रेस को 7 से 11 सीट मिलने का अनुमान। झारखंड में बीजेपी को 36% वोट मिलने का अनुमान। राज्य में पहली बार बहुमत की सरकार बनने के आसार। जम्मू कश्मीर में किसी भी दल को बहुमत नहीं, सी वोटर के एग्जिट पोल का अनुमान। सी वोटर एग्जिट पोल के मुताबिक पीडीपी बन सकती है सबसे बड़ी पार्टी। 32 से 38 सीट मिलने का अनुमान। सी वोटर एग्जिट पोल का अनुमान, जम्मू कश्मीर में बीजेपी को मिल सकती है 27 से 33 सीटें। मुख्यमंत्री उमर अब्दुल्ला को लग सकता है झटका। नेशनल कॉन्फ्रेंस को 8 से 14 सीट मिलने का अनुमान। कांग्रेस की हालत सबसे ज्यादा खराब। सी वोटर एग्जिट पोल का अनुमान 10 के भीतर सिमट सकती है कांग्रेस। वो जांच बैठा दी है हमारे
कंपनी अपना चीफ सेक्रेटरी ने, और बहुत जल्दी उसका जो परिणाम मिलेगा। जो दोषी व्यक्ति होगा, किस मानसिकता से, किस हेतु से वो कागज गायब हुआ है, किसी इंटेंशनली किया गया या सहज कोई इधर हुआ, उसकी जानकारी मिल जाएगी। घोटाले के आरोपों पर बोले अजय माकन, कहा बीजेपी सियासत कर रही है, सियासी अंदाज में जवाब दिया जाएगा। एक भी नई बात, एक भी नया सत्य, एक भी नया तथ्य किसी भी प्रकार से नहीं लेकर के आया गया, और अभी भी हम लोगों को पूरा विश्वास है इसी वजह से कि श्री रॉबर्ट वाड्रा किसी भी तरीके से कानूनन गलत साइड के ऊपर नहीं खड़े हुए नजर आते हैं। राजस्थान में बीजेपी नेताओं की थम नहीं रही है दबंगई। कोटा के लाडूपुरा के विधायक भवानी सिंह मतदाताओं को धमकाते हुए नजर आए। चुनाव के दौरान शूट की विजुअल में विधायक भवानी सिंह ये कहते नजर आए कि वोट नहीं मिला तो उजाड़ दूंगा। थम नहीं रही बीजेपी नेताओं की दबंगई। मध्य प्रदेश के सतना में बीजेपी के जिला पंचायत अध्यक्ष गणेंद्र प्रताप सिंह ने की मारपीट, सीसीटीवी में कैद हुई वारदात। बीजेपी नेता गणेंद्र ने वॉल्वो नवीन इंफ्रा सॉल्यूशन कंपनी के कर्मचारियों की जमकर धुनाई की, माथक को उधार सामान न देने पर पीटा। राजस्थान में बीजेपी नेताओं की दबंगई की अब सामने आई सीडी। नैनवा के नगरपालिका चेयरमैन का डीसीपी से गाली गलौज करने का वायरल हुआ ऑडियो। कश्मीर के पुलवामा में 21 साल की लड़की की रेप के बाद हत्या, घटना के बाद लोगों में गुस्सा। पुलिस के मुताबिक गांव के ही एक ट्रक ड्राइवर ने लड़की को दी थी लिफ्ट, आरोपी पुलिस की गिरफ्त में। गांव के पास एक पेंसिल फैक्ट्री में काम करती थी लड़की, ट्रक ड्राइवर ने रास्ते में दिया था लिफ्ट। 26 नवंबर को अपने गांव वानपुरा से लापता थी लड़की, वारदात के बाद ग्रामीणों में गुस्सा। लाया, उससे सस्टेन्ड क्वेश्चनिंग की गई, तो उसी क्वेश्चनिंग में उसने फिर ये रिवील किया कि ये लड़की जो है शी इज नो मोर एंड ही हैज एक्चुअली किडनैप्ड हर एंड टेकन है। अलका लांबा को दिल्ली के चांदनी चौक से कांग्रेस ने साधा केजरीवाल पर निशाना। ना हमारे पास जो है अजीब बात यह है कि जिस पार्टी पे आरोप लगता था कि वो पार्टी करप्ट है, उस पार्टी के पास इतने बड़े बड़े होर्डिंग लगाने के लिए पैसे नहीं है, और ईमानदार लोगों के पास बहुत पैसे हैं। ये दिल्ली के लोगों को सोचना होगा। बिहार के सहरसा में नीतीश ने साधा बीजेपी पर निशाना। और जो भी मायूसी से लोग जुबान नहीं चलाए, और दूसरी तरफ लोग प्रचार तंत्र का सहारा लेकर, झूठ का सहारा लेकर क्या नहीं कहा, हर तरह की बात कही। भ्रष्टाचार मामले में अजमेर की विशेष अदालत का ऐतिहासिक फैसला, घूसखोर अफसर समेत उसके पूरे परिवार को 6 साल की सजा। रिश्वत लेते रंगे हाथ पकड़ा गया था राजस्थान का कोऑपरेटिव डेयरी फेडरेशन का डिप्टी मैनेजर सुरेंद्र शर्मा। 5 करोड़ की काली कमाई के साथ मिला था 10 किलो सोना। कोर्ट ने अपने फैसले में कहा, एक पढ़ा लिखा परिवार अगर काली कमाई को सहज और सुविधापूर्ण बनाने में मदद करता है तो उसे निर्दोष नहीं मान सकते। प्रत्येक को 6 साल के कठोर कारावास की और प्रत्येक को 25-25 लाख रुपए जुर्माना की राशि से करा। कोर्ट ने कहा, परिवार को दंड देना जरूरी था कि कैंसर की तरह समाज में फैल रहे भ्रष्टाचार को रोका जा सके। बिहार के दरभंगा में रेल टिकट बदलने वाले गिरोह का भांडाफोड़, मुसाफिरों के असली टिकट के बदले थमा देता था नकली टिकट। कई सालों से समस्तीपुर मंडल में सक्रिय था गिरोह, मुसाफिरों से असली टिकट की ठगी करके कराता था कैंसिल। शुक्रवार को मुंबई जा रहे एक मुसाफिर की शिकायत के बाद रेलवे प्रशासन ने पुलिस के साथ मिलकर की कार्रवाई, 3 गिरफ्तार। जेटीबीएस को बंद करा दिया है। ये जेटीबीएस अब जांच के दायरे में है और इसके साथ साथ
सभी ये तीनों व्यक्ति जो पकड़ाए हैं, प्रकाश, मोहन और श्रवण, ये भी जांच के दायरे में हैं। टिकट लूटने वाले गिरोह के भांडाफोड़ के बाद रेल प्रशासन ने चलाया जागरूकता अभियान। मुसाफिरों को दी गई नसीहत, किसी अनजान को टिकट नहीं दिखाएं। नवी मुंबई में बाल संरक्षण आयोग की अध्यक्ष मीनाक्षी जायसवाल की घर में घुसकर हत्या, 2 आरोपी गिरफ्त में। 47 साल की मीनाक्षी जायसवाल का उनके मकान में मिला शव, शुक्रवार शाम की वारदात। पुलिस ने कहा लूट के इरादे से की गई हत्या, वारदात में एक जानने वाले का भी हो सकता है हाथ। राजस्थान के भरतपुर में महिला कर्मचारी ने अपने सीनियर पर लगाया यौन उत्पीड़न का आरोप, पुलिस ने दर्ज किया मामला। पीड़ित महिला का आरोप सहायक कृषि निदेशक उदयवीर सिंह ने चैम्बर में बुलाकर की अश्लील हरकतें, किसी तरह बचकर निकली। करंट लगने से बेहोश हुए बंदर की दूसरे बंदर ने बचाई जान, बंदर ने साथी की जान बचाने के लिए अपनाए इंसानी तौर तरीके। कानपुर रेलवे स्टेशन पर देखने को मिला ये नजारा, देर तक यात्रियों में बंदर की चिकित्सा कोशिशों को लेकर रही कौतूहल। बंदर ने करंट लगे बंदर को होश में लाने के लिए पहले मुंह में फूंका, फिर पानी में डुबोया। साथ ही बंदर की लगातार कोशिशों के बाद करंट के झटके से आखिरकार उबर गया बंदर। जयपुर में एक नाले में फंसा हाथी, हादसे में महावत घायल, हाथी के वजन से टूटा नाले का ढका पत्थर, प्रशासन ने घंटों मशक्कत के बाद हाथी को निकाला। कोहरे की वजह से चंडीगढ़ से जाने वाली सभी उड़ानें रद्द, 150 मीटर से कम है विजिबिलिटी। ट्रेन यातायात पर भी पड़ा असर, चंडीगढ़ दिल्ली शताब्दी, टाटा मोरी, पश्चिम एक्सप्रेस जैसी ट्रेनें निर्धारित समय से लेट। हरियाणा का सबसे ठंडा क्षेत्र बना नारनौल, कड़ाके की सर्दी से घरों में दुबके लोग, 4 डिग्री तक पहुंचा पारा। हिसार, करनाल और भिवानी में 6 डिग्री सेल्सियस तक पहुंचा तापमान। मौसम विभाग के मुताबिक अगले 24 घंटे तक पंजाब हरियाणा में ऐसा ही बना रहेगा मौसम, कोहरे से नहीं मिलेगी निजात। फुटबॉल में सचिन पर भारी पड़े गांगुली, सौरभ गांगुली की टीम एटलेटिको डी कोलकाता ने जीता इंडियन सुपर लीग फुटबॉल का खिताब, इनाम में मिले 8 करोड़ रुपए। कोलकाता ने सचिन की टीम केरला ब्लास्टर्स को 1-0 से हराया, आखिरी मिनट में मोहम्मद रफीक ने दागा गोल। 90 मिनट तक दोनों टीमों के बीच हुई कांटे की टक्कर, दोनों टीमों की ओर से नहीं हो सका था एक भी गोल। 4 मिनट के अतिरिक्त समय में कोलकाता ने मारी बाजी, अंतिम मिनट में रफीक के गोल से बना पहले इंडियन सुपर लीग फुटबॉल का चैंपियन। शनिवार शाम पुणे के डीवाई पाटिल स्टेडियम में खेला गया मुकाबला, स्टेडियम में सचिन, गांगुली के साथ नजर आए अभिषेक बच्चन और रणबीर कपूर।